बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों में मरीजों के इलाज और उनकी देखभाल के लिए सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। ऐसे में दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में कुछ हाउसिंग सोसाइटीज ने पहल करते हुए अपने यहां ऐसी सुविधाएं शुरू की हैं जहां कोरोना मरीजों का प्राथमिक इलाज किया जा सकता है। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट अस्पतालों में हालत देखते हुए अब दिल्ली की कई सोसाइटियों ने अपने यहाँ ही ऑक्सीजन और प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था शुरू कर दी है। पश्चिम बिहार में ऐसा ही कुछ नजारा यहां देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से पूरा सेटअप है और किस हिसाब से अगर इमरजेंसी कोई सेवाएं होती हैं, कोई भी कोविड का पेशेंट होता है तो आराम से उसको प्राथमिकी यानी प्रीवियसली उपचार यहां पर आसानी से दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा, क्या है पूरा तरीका, क्यों सेटअप किया गया, हमारे साथ लोकेश मुंजाल साहब है जिनकी पूरी टीम ने ये पूरा सेटअप किया है सोसाइटी के अंदर। तो मुंजाल साहब, ये जो सेटअप है इससे जो कोविड के पेशेंट होंगे उनका क्या प्राथमिकी इलाज मिलेगा या कंप्लीट इलाज उसको इस सुविधा जो आपने बनाई है मिलेगा उससे? जिस तरीके से दिल्ली के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, हॉस्पिटलों के अंदर जगह नहीं है, अमीरों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, गरीबों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं मिल रही, इतना मुश्किल काम हो गया है। आज के टाइम में कोविड के चलते हुए लोगों को सांस की प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन के चक्कर में लोग हॉस्पिटल भागते हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, वहाँ कईयों की डेथ भी हो चुकी है इस कारण। तो हमारी सोसाइटी ने, हमारी फेडरेशन ने इनिशिएटिव लिया, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन मशीन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। 3 मशीन और 2-3 सिलेंडर्स हमने लिए हैं सोसाइटी ने कि हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकें। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद लोगों को ऑक्सीजन की 90 से कम पल्स आने के बाद लोगों को ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो लोगों को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम घरों में प्रोवाइड कराए। इसको बड़ी आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो, 2 से 3 दिन आप इसको ऑक्सीजन को चलाने के बाद इसको बिल्कुल ठीक हो सकते हो। जो छोटी मोटी मेडिसिन है उसको लेके भी आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हो। मतलब ऑक्सीजन कोरोना के अंदर मेन साबित। मशीनें लगी, ये किस टाइप की मशीनें और किस हिसाब से काम करता है? अगर कोविड का कोई पेशेंट होता है, आता है इमरजेंसी हालात में, जो संपर्क आपसे करता है, फिर कैसे उसका ट्रीटमेंट आप इनिशियली शुरू करते हैं? इमरजेंसी हालात में हमें फोन आए हैं, हमने 12-13 लोगों को ये घर में डिलीवर करवाई है। ये बड़ा आसान है, आप इसको स्विच में लगाएंगे, इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसके अंदर पानी डालेंगे, इसके आप इस टाइप से इसकी एंटर करके इसको इसमें आप ये हमने मंगवाई हुई है, इसको आप इसमें लगाने के बाद, इसमें नोज में लगाने के बाद ऑक्सीजन जिसको उस तरीके से चाहिए, जैसे ये देखो ना, ये जितनी उनको चाहिए 4 घंटे तक ये ऑक्सीजन इसमें बनाता है। ये मशीन का नाम क्या है? ये मशीन जो आपने, क्या नाम है इसका? इसको ऑक्सीजन मशीन ही बोलते हैं इसको। वो आज के टाइम में ये ऑक्सीजन मशीन भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, बहुत इसमें भी ब्लैक। क्या टेम्परेचर कैसे वो, जैसे घर में किसी को आप देते हैं, क्या सेटअप भी आप खुद करके आते हैं उस पेशेंट्स के लिए, या उसे आप बताते हैं कि हाँ इतने टेम्परेचर या इतनी ही ऑक्सीजन परसेंटेज ही इनहेल वो करे जैसे वो कोविड पेशेंट ठीक हो सके? 90 के कम आने के बाद ही इस ऑक्सीजन को लगाया जाता है। ऑक्सीजन मशीन को हम भी प्रोवाइड करवाए, हमने टीम रखी हुई है जो घरों तक इसको पहुंचा रही है। कई बार क्या है कि हमारी टीम बिजी है तो हम उनको घर भिजवा देते हैं और उनको हम वीडियो कॉल के माध्यम से समझा देते हैं। समय हम नोएडा के 93A सेक्टर के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से क्वारंटाइन के लिए जो है, जो होम क्वारंटाइन किया जाएगा, ये एक क्लब है जहां पर इस सोसाइटी के अंदर इस तरीके की जो व्यवस्थाएं की है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आएगी तो उस पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, यहीं पे वो होम क्वारंटाइन जो किया जाता है इस क्लब के अंदर होगा। ये बेड है, आप देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का वो लगा हुआ है, साथ ही स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये सब जो है, जो एक हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज होती हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है फैसिलिटीज की गई है। किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं? व्यवस्था ऐसा है कि हम लोगों ने आपस में एक विचार विमर्श किया कि क्यों ना हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको उसके प्रयोग में लाया जाए। ऐसा सोचते हुए फिर हमारे पास जो कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, 5 कमरे हैं हमारे पास, तो ये वो व्यवस्था बनाई है हमने कि यहाँ पर जब कोई ऐसा सस्पेक्ट होता है जिसके सिम्टम्स आते हैं, जो कि या जिसको अस्पताल में जाना ज़रूरी समझता है,
तो जब तक उसको वहाँ पर बेड ना मिले तब तक प्रशासन की अनुमति से, प्रशासन के सहयोग से हम उसको इन कमरों में रख सकें। इन कमरों में हमने समुचित व्यवस्था की है। पावन धाम, ये कांदिवली का पावन धाम आप देख रहे हो, जो कि जैन धर्म संकुल का ये एक धर्मस्थल है। और ये जो धर्मस्थल है वो अब एक प्रेरणा के साथ एक मिसाल पेश करता है। ये मुंबई के कांदिवली वेस्ट इलाके का जैन समुदाय का अपना प्रार्थना केंद्र पावन धाम, जो एक अब कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से फिलहाल मरीजों को लेकर सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं कई कितने ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पे बेड सारे के सारे फुल हो चुके हैं। ऐसे में इस तरह का ये धर्मस्थल आप देखते हो जो अस्पताल में तब्दील कर चुका है और अस्पतालों में जो है कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। जो अस्पताल का लोड है उसको लेकर, हेल्थ सिस्टम का जो लोड है उसको लेकर आपके सामने ये 5 मंजिला इमारत है जिसमें जनरल वार्ड, ट्विन और सिंगल शेयरिंग, डिलक्स ट्विन शेयरिंग जैसी अलग अलग कैटेगरीज के कुल मिलाकर कुछ 60 बेड्स की सुविधा है। यहाँ मरीजों के लिए ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ पैथोलॉजी लैब, एक्सरे जैसी भी सुविधा यहाँ पे है। इतना ही नहीं बल्कि मरीजों को खाने पीने की व्यवस्था के अलावा इस कोविड सेंटर में तकरीबन 10 डॉक्टर्स समेत कुल मिलाकर 40 मेडिकल स्टाफ इलाज के लिए उपलब्ध है।